लाहौर कलंदर ने जो मैच जिस अंदाज से खेला, लाहौर कलंदर की पूरी टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई। बहुत सारे बड़े-बड़े जो बैटर्स थे वो हमें नजर आए लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए। अब्दुल्ला शफीक वाहद ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। दुनिया का चाहे कोई भी बैटर होगा तो नए बॉल से आते ही पहले बॉल पे छिक्के नहीं लगते। फखर जमान ने कल गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए वो आउट हुए। कोयटा ग्लैडिएटर ने बड़ी एक बैलेंस टीम जो है वो मुंतखब की है। रायली रूसो स्टिल कोटा ग्लैडिएटर में खेल रहे हैं, शोएब मलिक हैं, उसके बाद मोहम्मद आमिर हैं, फिर सऊद शकील कप्तान है, बड़ी शानदार बैटिंग की। 216 रन एक बड़ा टारगेट था। दूसरी विकेट पे मैच था आज। कल जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान मैच हुआ वो उसके जो 7 वाली विकेट थी, पिच थी, वहां पे ये मैच था और ज़ाहिर है डे का मैच था। तो डे और नाइट का जब मैच होता है तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल PSL का इफ्तिताई मैच था। हमने देखा बड़ी रंगारंग तकरीब हुई और जितने भी गुलकार थे उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। एक खूबसूरत जो नज़ारा था वो हमें देखने को मिला। पहला मैच लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह अपने नाम की। कल लाहौर कलंदर ने जो मैच जिस अंदाज से खेला, टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा था। टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला उनका बड़ा मुफीद साबित हुआ। पूरे लाहौर कलंदर की पूरी टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई और इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, अगर मैं बात करूं, फ़खर जमान है नीचे से, बहुत सारे बड़े बड़े जो बैटर्स थे वो हमें नजर आए लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए। अब्दुल्ला शफीक वाहद ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा लाहौर कलंदर के जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं फ़खर जमान की, क्योंकि फ़खर जमान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है लाहौर के अंदर। ज़ाहिर है अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, आप सर्कल के ओवर में, पावर प्ले के ओवर में अगर आप एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होते हैं तो दोस्तों फिर जो आने वाले बैटर्स हैं उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो फ़खर जमान ने कल बहुत जल्दी की। दुनिया का चाहे कोई भी बैटर होगा तो नए बॉल से आते ही पहले बॉल पे छिक्के नहीं लगते। थोड़ा टेम्परामेंट के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए विकेट पे स्टे करते, आप के बल्ले पे बॉल लगता, थोड़े से बॉल अगर डॉट भी हो जाते लेकिन कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपको क्रीज पे मौजूद होना चाहिए था। सो फ़खर जमान ने कल गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए वो आउट हुए। जिस तरह ही फ़खर जमान आउट हुए उसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूसली जो लाहौर कलंदर के बैटर्स हैं वो आउट होते गए, लेकिन वाहिद एक अब्दुल्ला शफीक ऐसे बैटर थे जिन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली 66 रन की। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ सिकंदर रज़ा की, जिन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की, बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। लेकिन एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था कि सिकंदर रज़ा अगर क्रीज पे मौजूद रहेंगे और अब्दुल्ला शफीक साथ होंगे तो एक अच्छा टोटल करने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सिकंदर रज़ा आउट हुए उसके बाद 20-22 रन के अंदर ही लाहौर कलंदर के 7 खिलाड़ी आउट हो गए। बाकी टीमों की निस्बत अगर हम बात करें तो ऑन बोर्ड, ऑन पेपर अगर हम देखें, डैरल मिचेल जो बहुत बड़ी बैटिंग साइड है लाहौर कलंदर की, जानदाद, फिर उसके बाद आसिफ अली कल नहीं खेले थे, लेकिन हमने देखा कि 8वें नंबर तक लाहौर कलंदर के पास बैटिंग थी, लेकिन कोई भी सिवाय अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रज़ा के कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। लाहौर कलंदर का जो सफ़र है, हमने देखा कि 2 साल जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की है, साथ में छठे नंबर पे या 7वें नंबर, छठे नंबर पे वो फिनिश करते रहे। तो ये वही लाहौर कलंदर वाला सीन बन गया है जैसे PSL के जो पहले 3-4 एडिशन थे उसमें हमने देखा था कि लाहौर कलंदर हमेशा बॉटम पे थी। तो 2 मरतबा कंटिन्यूसली जीतने के बाद ये फिर तीसरा साल है। 2 साल तो फिर वो बॉटम पे रही है, लेकिन ये जो 10वां एडिशन है इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि लाहौर कलंदर की जो बैलेंस स्क्वाड है, जो बेहतरीन टीम है, अगर उन्होंने परफॉर्म करना है PSL में, टॉप के ऊपर उन्होंने अगर फिनिश करना है तो उनके जो बैटर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, जानदाद खान, डैरल मिचेल, ये बहुत बड़ा स्क्वाड है इनका। बट अनफॉर्चुनेट रहे, एक्सक्यूज़ कोई नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पहला मैच खेल रही थी और लाहौर कलंदर भी पहला मैच खेल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो नसीम शाह बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन बाकी जो स्पेशली जैसन होल्डर थे, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह उनका गुड लेंथ से उनका बॉल राइज होता है तो वो बड़ा डेंजरस बॉल साबित होता है। और हमने देखा है कि जैसन होल्डर बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे थे, बड़ी शानदार बॉलिंग की। कल उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन उसके साथ शादाब खान ने कप्तानी भी बहुत उम्दा की और एक अच्छा जो टोटल तो मैं नहीं कह सकता, 140 रन का जो टारगेट था वो बासानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको हासिल कर लिया। सलमान अली आगा बड़ी उम्दा बैटिंग की उन्होंने। वाहद वो ऐसे बैटर हैं जो हमें पूरी दुनिया क्रिकेट में जब इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं
जो हमें फॉर्म में नज़र आते हैं और वही पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये कल जो मैच हुआ लाहौर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो लुबे लबाब। अब उसके बाद आज जो मैच ख़त्म हुआ है वो पेशावर ज़ल्मी का और क्वेटा ग्लैडिएटर का। क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करें तो इस दफ़ा पिछली निस्बत पिछले साल जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम थी हमने देखा, तो वो जो स्क्वाड था वो इतना बैलेंस नहीं था। लेकिन इस दफ़ा अगर बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने बड़ी एक बैलेंस टीम जो है वो मुंतखब की है। रायली रूसो स्टिल क्वेटा ग्लैडिएटर में खेल रहे हैं, शुएब मलिक हैं, उसके बाद मोहम्मद आमिर हैं, फिर सऊद शकील कप्तान हैं, बड़ी शानदार बैटिंग की। हसन नवाज़ को क्वेटा ग्लैडिएटर ने शामिल किया, 41 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली और अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हुए। 216 रन्स एक बड़ा टारगेट था। दूसरी विकेट पे मैच था आज। कल जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान मैच हुआ वो उसके जो 7 वाली विकेट थी, पिच थी, वहाँ पे ये मैच था और ज़ाहिर है डे का मैच था। तो डे और नाइट का जब मैच होता है तो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो पिचेज़ हैं वो बैटिंग ट्रैक्स होती हैं, बैटर्स के लिए पैराडाइज़ होती हैं। तो आज उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने और पहले बैटिंग करते हुए हमें नज़र आया कि क्वेटा ग्लैडिएटर के जो प्लेयर थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, हमें प्रेशर नज़र नहीं आया, अपनी नेचुरल गेम की उन्होंने और एक टिपिकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, जो एक T20 क्रिकेट होती है, वो आज हमें खेलते हुए नज़र आए, शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं, ज़ाहिर है मोहम्मद अली आज बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। उसके बाद जितने भी बॉलर्स थे, ज़ाहिर है सारे जो बॉलर्स थे सबकी ठीक-ठाक दुर्गत बनी। रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है अगर 216 रन्स हुए हैं तो किसी एक बॉलर को तो रन्स नहीं हुए। जितने भी बॉलर्स थे पेशावर ज़ल्मी के सबको बहुत ज़्यादा रन्स हुए, लेकिन फिर भी साइम अयूब बड़ी देर बाद कमबैक कर रहे थे इंजरी के बाद। हमने देखा कि साइम अयूब ने आज बड़ी शानदार बैटिंग की, 50 रन्स किए और उसके साथ बाबर आज़म बग़ैर खाता खोले हुए डक पे वो आज आउट हुए। क्योंकि बाबर आज़म का मैं एक दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं कि जब बाबर आज़म किसी भी टीम में खेल रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे होते हैं, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हों, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हों, तो बाबर आज़म का परफॉर्म करना उतना ही ज़रूरी होता है हर फॉर्मेट में या हर क्रिकेट में, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। जितना फ़ायदा उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जब बाबर आज़म परफॉर्म नहीं करते तो हमारे जो बैटर्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसी तरह आज के मैच में भी हुआ कि बाबर आज़म ने 2 बॉलों का सामना किया और बगैर कोई रन बनाए बाबर आज़म आउट हुए। तो बाबर आज़म जैसे ही आउट हुए थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रगल की साइम अयूब ने, लेकिन उनके साथ कोई भी जो दूसरा बैटर था सिवाय हुसैन तल्लत के जिन्होंने 35 रन की इनिंग्स खेली, उनके अलावा कोई ऐसा बैटर नहीं था जो अच्छा परफॉर्म करता या अच्छे रन्स करता। क्योंकि जब आपको इतना बड़ा टोटल चेस करना पड़ता है तो ऑब्वियसली फिर आपको कम से कम 2 या 3 जो आपके मेन बैटर्स हैं उनको 50 करने पड़ते हैं, उनको टीम के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, उनका परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आज हमने देखा जो मिडल ऑर्डर थी पेशावर ज़ल्मी की वो स्ट्रगल करती हुई नज़र आई और पूरी पेशावर की जो टीम है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम लाइक दैट कि जिस तरह आज पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने रन्स दिए। हमने देखा कि पिछले साल जब मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आउट किए थे, टॉप 2 पे थे या 3 पे थे। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि शायद टॉप 2 में थे जो सबसे ज़्यादा उन्होंने उसमें आउट किए थे। लेकिन आज वो पहला मैच खेल रहे थे, इससे पहले वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले हैं तो वहाँ भी उनको ठीक-ठाक रन्स हुए हैं। तो आज पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे तो उनको रन्स भी हुए हैं और हमने उनको देखा कि जिस तरह वो एक्यूरेट बॉलिंग करते थे, यॉर्कर करते थे, बड़े परफेक्ट यॉर्कर करते थे, वो हमें नज़र नहीं आए। अब पेशावर और लाहौर ये दोनों मैचेस हो चुके हैं, ये दोनों टीमें हार चुकी हैं। अब अगर इन्होंने आगे अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा अगर इन्होंने मैचेस जीतने हैं। और पेशावर ज़ल्मी की मैं बात करूं तो बाबर आज़म को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर उन्होंने अच्छे नंबर्स के ऊपर जो है वो लेके चलना है। और ज़ाहिर है जब आप पहले मैचेस हारते हैं तो कॉन्फिडेंस लैक होता है और जो टीम जीतती है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। और इसके बाद आज जो मैच खेला जाएगा वो मुल्तान और कराची का मैच है। ज़ाहिर है सर्द जंग भी चल रही है, मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन और कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल के दरमियान। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो जिस तरह अली तरीन ने पॉडकास्ट में स्टेटमेंट्स दी हैं तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसके जवाब में सलमान इकबाल ने भी बहुत सारे जो है एतराज़ात उठाए हैं, बहुत सारी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार भी किया कि PSL के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी
एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। नाज़रीन, पीएसएल के मैचेस जो हैं वो ज़ाहिर है अब जैसे-जैसे पीएसएल आगे बढ़ती जाएगी, मैचेस इंटरेस्टिंग होते जाएँगे और जो टीमें अच्छा खेलेंगी ऑब्वियसली हम उनको एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जहाँ पे कोई टीम जो है वो मिस्टेक करेगी हम उसको हाइलाइट करेंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।